हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में डायरेक्शन का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले डायरेक्शन का पार्ट 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में हमने सबसे पहले टाइप रखे टाइप 5। इस टाइप 5 में जो है हम वैसे प्रश्न को रखे हैं जिसमें चौराहा से संबंधित प्रश्न होते हैं, है ना। तो चौराहा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वैसे प्रश्नों को हम लोग किस तरह से आसानी से और कम समय में बना सकते हैं, आइए हम लोग इस प्रश्न की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हमीद को बाजार जाना है। हमीद को कहाँ जाना है? तो हमीद को बाजार जाना है, मार्केट जाना है। कह रहा है कि वह अपने घर जो उत्तर दिशा में, यानी कि उसका घर कहाँ है? उत्तर दिशा में है, से चलकर, अपने घर से चलकर चौराहे पर जाता है। वो अपने घर से निकलता है और चल करके चौराहे पर जाता है। आगे कह रहा है कि उसके बाईं ओर की सड़क पार्क की ओर जाती है। बाएं तरफ की सड़क किस दिशा की किधर जाती है? तो जो लेफ्ट साइड में उसका जो सड़क है वो जाता है किधर? पार्क की तरफ जाता है। आगे कह रहा है और सीधा अपने दफ्तर को जाने वाली सड़क है। यानी कि अगर वो आगे चलते जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? ऑफिस मिलेगा, दफ्तर मिलेगा। कह रहा है कि बताएं कि बाजार जो है वह किस दिशा में है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत जल्दी हम लोग इसको सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि हमीद को बाजार जाना है और वह अपने घर जो उत्तर दिशा में है। देखिए, हमीद का घर जो है उत्तर दिशा में है। यदि हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लें तो हमीद का घर कहाँ होगा? हमीद का घर होगा यहाँ। कह रहा है कि हमीद का घर किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो हमीद का घर जो है यहाँ पर हो गया, ये हमीद का घर है। कह रहा है कि से चलकर चौराहे पर जाता है। तो देखिए यहाँ इसका उत्तर में घर है, तो ये चल करके कहाँ आता है? इस चौराहे पर आता है, यहाँ पर आता है, चौराहे पर आता है। उसके बाईं ओर की सड़क पार्क की ओर जाती है। यानी कि इसका बाईं ओर तरफ का जो सड़क है वो किधर जाता है? पार्क की तरफ जाता है। तो देखिए इसके बाएं कौन सा दिशा होगा? तो यदि इसके बाएं देखा जाए तो इसके बाएं होगा पूर्व दिशा। और वो पूर्व दिशा किधर जाता है? पार्क की ओर जाता है। किधर जाता है? पार्क की ओर। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पार्क है। आगे कह रहा है और सीधा आगे दफ्तर को जाने वाली सड़क है। यानी कि यदि वो लेफ्ट ना जा करके सीधा आगे चलते जाएगा तो उसको कहाँ पर वो पहुंच जाएगा? तो वह ऑफिस पहुंच जाएगा, वह दफ्तर पहुंच जाएगा, है ना। आगे क्या कहता है कि बताएं कि बाजार जो है वह किस दिशा में है। तो आप ही देखिए, इधर से तो घर से निकल करके आया ही है। इधर क्या है? इधर यहाँ पर जो है पार्क है और यहाँ पर ऑफिस है इस दिशा में। तो बाजार कहाँ होगा? बाजार जो है वह यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर मार्केट है। तो आगे प्रश्न क्या कहता है कि बताएं कि बाजार जो है वह किस दिशा में है। तो ये डायरेक्शन में हम लोग देखें तो यह किस दिशा में आएगा? तो यहाँ से हम लोग देखें तो यह उत्तर, यहाँ से नीचे दक्षिण, और यदि दाएं तरफ चले तो पूरब और बाएं तरफ चले तो पश्चिम। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाजार जो है वह किस दिशा में है? तो बाजार पश्चिम दिशा में है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिम दिशा। तो इस प्रश्न को हम लोग देखें। आइए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है जो उसके ऑफिस से उत्तर पूर्व, ऑफिस से जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। कह रहा है कि ऑफिस से निकलकर चौराहे पर जाता है। ऑफिस से निकलता है तो कहाँ जाता है? चौराहे पर जाता है, जहां से वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। बाएं मुड़ता है और कुछ दूर चलता है तो वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। कह रहा है जबकि हवाई अड्डा उसके ऑफिस के ठीक सामने स्थित है। हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उसके ऑफिस के ठीक सामने स्थित है। तो कह रहा है कि यदि चौराहे से ऑफिस, घर, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डा बराबर दूरी पर हो तो बताएं कि रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा किस दिशा में
है। आइए, बहुत छोटा सा प्रश्न है, देखने में सिर्फ इतना बड़ा लग रहा है। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है जो उसके ऑफिस से किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऑफिस है। यह ऑफिस है। कह रहा है जो उसके ऑफिस से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, यानी उसका घर कहाँ है। तो देखिए इसके उत्तर पूर्व दिशा में क्या होगा, उत्तर चलेंगे तो ऊपर और पूर्व चलेंगे तो दाएं तरफ। तो हम घर को यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका होम है, यहाँ पर उसका घर है। आगे कहता है कि यह ऑफिस से निकल करके चौराहे पर जाता है। यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ से निकलता है इस तरह से, तो कहाँ जाता है, इस चौराहे पर जाता है, यहाँ पर जाता है। ऑफिस से निकला, चौराहे पर जाता है। आगे कहता है कि जहां से वह बाएं मुड़कर कुछ दूर चलते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में। और कुछ दूर चलने के बाद उसको क्या मिलता है, रेलवे स्टेशन मिलता है। क्या मिलता है, रेलवे स्टेशन। आगे कह रहा है जबकि हवाई अड्डा उसके ऑफिस के ठीक सामने स्थित है। हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो उसके ऑफिस के ठीक सामने। तो ऑफिस के ठीक सामने यहाँ पर हवाई अड्डा स्थित है, इसको हम एयरपोर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यह हवाई अड्डा स्थित है। आगे कह रहा है यदि चौराहे से, यानी कि यहाँ से ऑफिस, घर, रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डा बराबर दूरी पर हो, यानी कि यहाँ से सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर। इधर आइए, इसका ऑफिस हो गया, यह घर हो गया, यहाँ से यह एयरपोर्ट हो गया, और इधर आएंगे तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन हो गया। तो कह रहा है कि बताएं कि रेलवे स्टेशन से, कहां से, तो रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा किस दिशा में है। तो देखिए रेलवे स्टेशन यहाँ है और हवाई अड्डा यहाँ है। तो रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा जो है वह ऊपर है कि नीचे है। तो आप कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा जो है वह ऊपर है। तो जब ऊपर होगा तो कौन सा दिशा होगा, उत्तर दिशा। अब बताइए कि जो यह एयरपोर्ट है वह रेलवे स्टेशन से दाएं तरफ है या फिर बाएं तरफ है। तो आप कहेंगे कि दाएं तरफ है। तो दाएं तरफ का मतलब कौन सा दिशा होता है, पूरब होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन से हवाई अड्डा जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा। तो आइए अब हम लोग टाइप 5 देख चुके हैं, अब टाइप 6 को देखते हैं। तो टाइप 6 में हम वैसे प्रश्नों को रखे हैं, लिखा हुआ है कि कई दिशाओं के मिश्रण वाला प्रश्न। तो वैसा प्रश्न जिसमें कई दिशाओं का मिश्रण रहता है, कई व्यक्ति रहते हैं, है ना। एक का देता है कि राजू जो है वह मोहन के उत्तर पूर्व दिशा में है, गोलू जो है वह सोनू के दक्षिण दिशा में। इस तरह से कई नाम होते हैं और कई दिशा होते हैं। तो जिसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यवस्थीकरण का, तो उसी टाइप का यह भी होता है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि 7 शहर ABCDEF एवं G विभिन्न दिशाओं में स्थित है, यानी कि सब अलग अलग दिशा में स्थित है। A अलग है, B अलग, C अलग, D अलग, E अलग, F अलग और G भी अलग दिशा में स्थित है। कह रहा है कि BDC, GEA तथा DAF एक सीधी रेखा में है, यानी कि यह तीनों एक सीधी रेखा में होगा, यह तीनों एक सीधी रेखा में होगा और यह तीनों एक सीधी रेखा में होगा। कह रहा है आगे क्या कि CA के उत्तर पूर्व तथा G B के दक्षिण पश्चिम में है। कह रहा है आगे कि F A से उत्तर दिशा में नहीं है। इसमें प्रश्न है कि C D के किस दिशा में है और E D से किस दिशा में है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ इसको समझने के लिए 2 प्रश्न ले चुके हैं, और भी इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका डायग्राम तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि 7 शहर ABCDEF एवं G जो है विभिन्न दिशाओं में स्थित है। तो देखते हैं, यहाँ से भी हमको पता चला कि BDC एक मतलब कि एक रेखा में होगा, GEA एक रेखा में होगा, DA और FB जो है वह एक रेखा में होगा। यहाँ पे दिया है कि C जो है वह A के उत्तर पूर्व, C किधर है, A के उत्तर पूर्व। देखिए A को हम यहाँ रखते हैं तो C कहाँ होगा, A के उत्तर पूर्व, यानी A से उत्तर ऊपर
और पूर्व जो है दाएं, यानी कि सी जो है इसको यहाँ पे रखते हैं। कह रहा है कि सी ए के उत्तर पूर्व तथा जी जो है वह बी के दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पे कहीं ना जी है और ना कहीं बी है, इसको यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम तैयार करते हैं। कह रहा है कि जी जो है वह बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो बी को यहाँ रखते हैं। तो जी जो होगा वो किधर होगा, तो दक्षिण पश्चिम, है ना। बी को यहाँ रखते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि जी जो है वह बी के दक्षिण पश्चिम में है। तो बी के दक्षिण मतलब नीचे, और पश्चिम मतलब किधर, पश्चिम दिशा के मतलब किधर दिशा, इधर हम लोग आएंगे बाएं तरफ, यानी कि जी जो है वह यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम लोग दो को पढ़े और दो तरह का डायग्राम मिल गया, है ना। आगे कह रहा है कि एफ जो है वह ए से उत्तर दिशा में नहीं है। एफ ए से उत्तर दिशा में नहीं है। अब कुछ हम लोग को लिंक नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग इसको पकड़ते हैं। तो बी डी सी एक रेखा में होगा, जी ई ए एक रेखा में होगा, डी ए और एफ जो है यह एक रेखा में होगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि बी, यहाँ पे देखिए सी है, कहीं पर सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बी डी और सी जो है यह एक रेखा में होगा। तो यदि हम यहाँ पर डी को रख देते हैं, यहाँ पर बी को रख देते हैं, तो देखिए यहाँ पे बी डी और सी जो है यह एक रेखा में आ गया। आगे कह रहा है कि जी ई ए जो है यह एक रेखा में होगा। कौन कौन, जी ई और ए होगा। तो देखिए यहाँ से यदि जी ई ए को रखते हैं हम लोग, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर जी ई ए एक रेखा में होगा तो जी या तो इसके नीचे होगा, है ना, या फिर इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर बीच में डी आ रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का हमारा डायग्राम नहीं बनेगा। तो देखते हैं कि हमारा डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो बी डी सी जो है वह एक रेखा में है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी हो गया, तो बी डी और सी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो गया बी, यहाँ पर हो गया डी और यहाँ पर हो गया सी। ऐसे भी है तो यह भी एक रेखा में स्थित है ना। आगे कह रहा है कि जी ई ए जो है वह एक रेखा में है। कौन कौन, तो जी ई और ए। तो यदि हम जी को यहाँ रखते हैं, ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और ई है, तो हम ई को यहाँ रखते हैं। देखिए तो ये जी ए ई जो है यह एक रेखा में हुआ कि नहीं हुआ, एक रेखा में हो गया। आगे कह रहा है कि डी ए एफ एक सीधी रेखा में है। कौन कौन, तो डी है, ए है और एफ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, डी ए एफ एक रेखा में है। तो देखिए डी और ए को एक रेखा में कैसे हम लोग कर सकते हैं, डी और ए को हम लोग एक रेखा में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं कि बी को रखते हैं यहाँ पर, और डी को जो है हम यहाँ से ला देते हैं यहाँ पर आ गया डी। देखिए बी सी डी जो है एक रेखा में हो गया, और जी ई ए जो है, जी ई ए जो है ये भी एक रेखा में हो गया। डी ए एफ एक रेखा में होगा, तो डी यहाँ है, ए यहाँ है, अगर एफ को यहाँ रख देते हैं तो यह भी एक रेखा में हो गया। आगे कह रहा है कि सी जो है वह ए के उत्तर पूर्व में, तो देखिए सी ए के उत्तर पूर्व में भी है। आगे कह रहा है कि जी जो है वह बी के दक्षिण पश्चिम में, तो देखिए बी के दक्षिण पश्चिम में जी भी आ गया। अब कह रहा है कि एफ जो है वह ए से उत्तर दिशा में नहीं है। एफ जो है वह ए से उत्तर दिशा में नहीं है। तो वास्तव में यह जो एफ है वह क्या है कि ए से उत्तर दिशा में नहीं है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सी डी के किस दिशा में है। सी जो है वह डी के किस दिशा में, तो देखिए सी डी के किस दिशा में है। तो डी के किस दिशा में यदि कहेगा, तो देखिए आपको यहाँ पे पता चलेगा कि डी के किस दिशा में है, तो डी से ऊपर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा आंसर होगा। आगे कह रहा है कि ई जो है वह डी से किस दिशा में है। ई जो है वह डी से, तो डी से आप देख रहे हैं डी से किधर है, डी से जो है ई को पूछ रहा है ना, कि ई जो है वह डी से, ई डी से, ई जो है वह डी से, तो डी से कैसे है, डी के नीचे है तो दक्षिण हो गया, और इसके बाएं तरफ है तो किधर हो गया, पश्चिम हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। तो हम लोग इस वीडियो में देखे कि कई दिशाओं के मिश्रण वाले प्रश्न हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखे कि चौराहा वाले प्रश्नों को हम लोग आसानी से कैसे बनाते हैं। यदि
प्रॉब्लम आप लोग को हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखिए। यह रीजनिंग है ना। यह मतलब जीएस नहीं कि इसको हम लोग याद कर लिए तो बस वही याद हो गया। इस पे हम लोग जितना जो है सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही जो है अच्छी तरह से और कम समय में जो है हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके पार्ट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।